नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश श्रीवास्तव। इंडिया लाइव पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कल जो दिल्ली में पहलवान खिलाड़ियों के आंदोलन में जो कुछ हुआ और उसके बाद सोशल मीडिया में जिस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं, उन्हीं में से एक कमेंट्स पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। वो है डॉक्टर NC अस्थाना। ये रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं और उन्होंने जो एक टिप्पणी की है अपने ट्विटर हैंडल से, वो बहुत ही चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो ट्विटर हैंडल है रिटायर्ड IPS और उनके बायो में जो लिखा हुआ है कि वो फॉर्मर DGP केरला के हैं, ADG BSF के रह चुके हैं, CRPF के रह चुके हैं। उन्होंने जो कल एक टिप्पणी की है कि जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे, जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे, मगर तुम्हारे कहने से नहीं। अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है। उचित परिस्थितियों में भी वो हसरत भी पूरी होगी, मगर वह जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर। ये जो उन्होंने ट्वीट किया है, जो रिट्वीट किया है दैनिक भास्कर की एक खबर पर, जंतर मंतर पर जो हिरासत में पहलवान सब लिए गए थे, तो वो बैरिकेड्स लांग रहे थे। पुलिस ने कहा, तो बजरंग पूनिया ने पुलिस से कहा कि अगर आप हमें नहीं जाने देंगे तो गोली भी मार दीजिए, जो आमतौर पर एक आंदोलन के समय में ऐसा होता है, दिखते आया है, पहले भी होता है। लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर एक रिटायर्ड IPS अगर ये कहे कि पहलवानों को गोली मार देना चाहिए और धारा 129 का हवाला दे रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है। हमारे साथ बेंगलोर से सीमा जुड़ गई है और इंडिया लाइव से हमारे साथ संजय बिष्ट जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सीमा, जो घटनाएं हुई हैं कल नए संसद का उद्घाटन भी हुआ, हम सबने देखा, देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी कहा जाएगा। और साथ ही साथ ये भी देखा कि उसी वक्त जो महिला खिलाड़ी थे उनका आंदोलन भी चल रहा था और कई सारे पिक्चर्स, कई सारे विजुअल्स जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि कैसे एक ही समय में दो घटनाएं घट रही थी। खैर, लोकतंत्र की ये खूबसूरती भी है कि आप एक तरफ स्वागत भी करते हैं, विरोध आंदोलन भी होता है, लेकिन एक IPS अफसर अगर ये कहे, वो भी उन खिलाड़ियों के लिए, कि गोली भी मार देंगे, क्या साइकोलॉजी है उनका और कहाँ से ये सब बातें मिलती है उनको, माने ये सब लिखने का प्रेरणा कहाँ से मिलता है? और सरकार, प्रशासन या जो भी संबंधित लोग हैं, वो ऐसे ट्वीट्स पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, क्यों नहीं उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है? क्योंकि वो किसके बारे में बोल रहे हैं? देश के लिए मेडल लाने वाली लड़कियां। भले ही वो आंदोलन पर आपको असहमति दर्ज कराना है, आप करा सकते हैं, लेकिन किसी भी पहलवान को जो ओलंपिक मेडल विजेता है, उसको आप कचरा बोलेंगे और गोली मारने की बात करेंगे? आप क्या कैसे देखती हैं सीमा? देखिए, आपने कहा इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो 2-4 दिन पहले आपको बृजभूषण सिंह का एक बयान पढ़ना चाहिए था, जिसमें उन्होंने विनीश फोगाट को कहा था कि ये मंथरा है और मेरे हाथों कुछ अच्छा कराने के लिए आई है। तो यहीं से इन लोगों को प्रेरणा मिलती है। उसके बयान के बाद भी क्या क्या किसी ने, बीजेपी के अंदर से किसी ने बयान की निंदा की? क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं ऐसा मत बोलो? हो सकता है उनका अपना वो हो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल, मंथरा जैसे शब्द का इस्तेमाल एक खिलाड़ी के लिए करना, वो खिलाड़ी जिसे प्रधानमंत्री अपनी बेटी भी कह चुके हैं, अपने परिवार का हिस्सा बताते हैं, तो हिम्मत कहाँ से आई? हिम्मत तो यहाँ से आई। दूसरी चीज कि आप कह रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा कोई, मतलब एक्शन क्यों नहीं ले रहा, तो एक्शन तो तब भी नहीं लिया गया था जब यही बैंगलोर में जो है एक पत्रकार को गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई थी, और जो है उसकी हत्या के बाद उसके लिए बुरे से बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन लोगों ने किया था जिन्हें प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे थे। तब भी प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। तो सत्ता के ऊपर से ही आती है ये सारी ताकत, और देखिएगा आप कि इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर यही ट्वीट किसी और का होता तो वो जेल चला गया होता, अगर सत्ता के खिलाफ होता। संजय जी, मुझे लगता है कि देखिए, ये
इस कहानी को उठाने का मकसद ये है कि देखिए देश को मालूम चलना चाहिए कि देश में कैसे कैसे लोग रहते हैं। देखिए मंथरा कहते हैं तो चलिए उनके खिलाफ आरोप लगा रहा है तो जाहिर सी बात है वो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मान भी लिया जाए, लेकिन गलत है, गलत को गलत कहना चाहिए। लेकिन एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर अगर ये कहे, और किसके लिए बोल रहा है, देखिए राजनीति इस पर हो रही है, इसमें दो राय नहीं है, इस धरना आंदोलन में राजनीति भी हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि आप जिसके बारे में शब्दों का चयन कर रहे हैं उन शब्दों के चयन करने से तो बीजेपी के बड़े नेता भी बचते हैं। लेकिन ये ट्रोल आर्मी में अगर आईपीएस रैंक का अधिकारी का इस तरह बोलता है, हालांकि आप क्या देख रहे हैं और क्या अपडेट है संजय जी, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए ज्ञानेश जी, रिटायर्ड आईपीएस ने जो आखिरी लाइन जो उनकी है वो ये है कि मिलते हैं पोस्टमार्टम टेबल पर। कितनी मतलब विभत्स लाइन है ये, अपने आप में दुखदाई लाइन है कि आप एक, मानिए कि वो पहलवान भी नहीं है, मानिए कि वो पहलवान बेटियां नहीं, गोल्ड मेडल लाने वाली भी नहीं, कुछ नहीं है, वो एक आम आदमी है, तो भी क्या आप उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मिलेंगे पोस्टमार्टम की टेबल पर? बहुत गलत था एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर के रैंक के अधिकारी से इस तरीके का ट्वीट जो किया, और वो भी सिर्फ ट्वीट नहीं था, ये थ्रेड्स ऑफ ट्वीट थे, उन्होंने इसके बाद रिप्लाईज भी किए दूसरे लोगों को, तो ये बहुत गलत उन्होंने किया। और जहां तक रही बृजभूषण शरण की बात, तो वो कल संसद में मौजूद थे जबकि उद्घाटन समारोह हो रहा था, तो जो जैसा कि आपने पूछा कि कहाँ से मिलती है इन लोगों को ये ताकत बोलने की, तो ये ताकत वहीं से मिलती है लोकतंत्र के मंदिर में, जहां मोदी जी खड़े होकर और साथ में ब्रजभूषण है जिसपे पॉस्को एक्ट लगा हुआ है, वो साथ में खड़ा है, सेलिब्रेट कर रहा है, और वही ब्रजभूषण आज ये बोल रहा है, मतलब बीते दिन उन्होंने कहा कि पॉस्को एक्ट को हटा देना चाहिए क्योंकि ये इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। जबकि पॉस्को एक्ट क्या है, यानी कि चाइल्ड अब्यूज से बचाने का सबसे सही निर्णय है सरकार का, या जब भी ये कानून बना तब का, उसी को इन्होंने हटाने की बात और मांग रख डाली है। और अब देखिएगा कल की तस्वीर देखिए, तो कल प्रधानमंत्री मोदी साधुओं से घिरे पड़े थे। आने वाली 5 मई की बात करें तो आने वाली 5 मई को 11 लाख साधुओं के संग ब्रजभूषण एक मार्च निकालने वाले हैं। तो ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरा एक एजेंडा चल रहा है। यहाँ पे आपको देखना होगा सिर्फ आईपीएस अस्थाना ने ये ट्वीट अपने अकेले बलबूते पे नहीं कर दिया, कर दिया होता तो ये धमकी भी मानी जा सकती थी, उनके खिलाफ ये केस रजिस्टर होना चाहिए था। लेकिन संजय जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए सोशल मीडिया पर कई बार अनर्गल शब्दों का देखने को मिलता है, नेता बयानबाजी भी करते रहे हैं, वहां तो बात समझ में आती है, लेकिन गोली मारने का और पोस्टमार्टम टेबल पर मिलते हैं, ये एक बहुत ही गंभीर चिंता नहीं, बहुत खतरनाक संकेत है। मुझे लगता है कि सरकार को समय रहते ऐसे व्यक्तियों पर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। बाद में उन्होंने ऐसा नहीं है कि एक ही ट्वीट कर दिया और गलती से ट्वीट किया है, बाकायदा उसने बताया है कि पुलिस को कैसे अधिकार मिलता है। और आश्चर्य की बात यह है कि इन ट्वीट पर कई नेता, कुमार विश्वास ने भी उनको सद्बुद्धि देने की बात कही है। आप अगर देखेंगे खबरें छप रही हैं, ये बहुत ही चिंता की विषय है कि देखिए आंदोलन करना नहीं करना उस पर आप सहमत हैं या उसके पक्ष में हैं, वो दूसरा पहलू है। लोकतंत्र में कल ही प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर बोला कि हमारा देश दुनिया का लोकतंत्र की जननी है हम लोग। चलिए, आप नरेंद्र मोदी से असहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, कांग्रेस से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन किसी को भी ये अधिकार कहाँ से मिल रहा है। और ये बहुत ही सीमा, बतौर एक महिला, क्योंकि आप महिला भी हैं, एक पत्रकार भी हैं, एक संवेदनशील प्राणी भी हैं, मुझे लगता है कि ये जो अस्थाना का जो ट्वीट आया है, इसके पहले याद होगा आपको प्रज्ञा ठाकुर ने जो करकरे और मुंबई में जो अटैक पर जो शहीद हुए थे उन पर जो टिप्पणी की थी तो काफी आलोचना की गई थी। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने भी एक जो बयान दिया था कि मैं उनको दिल से माफ नहीं करूंगा। कई सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं उनको भी एक ज्ञानेश जी आप भूल गए कि शाहीन बाग के टाइम पर क्या नारे लगाए गए थे। गोली मारो का तब भी नारे लगे थे और दूसरे ही दिन गोली भी चली थी। अगर उस इंसिडेंट को देख के अगर हम देखें, इसको भी उसकी रोशनी में देखें,
तो आज तक उस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा है कि ये तो आपत्तिजनक लग रहा है, आप बताइए, नोटिस दिया हुआ है, अभी तक जवाब नहीं दिया है, 2 साल होने वाले उस चीज़ को। तो जब जब आपके बड़े नेता इस तरीके की भाषा बोलते हैं, वो घटना हो जाती है, उसके बाद एफआईआर नहीं होती, तो अस्थाना को क्यों डर लगेगा? डर लगने की कोई वजह होनी चाहिए ना। अगर आप कानून अगर आपका ऐसा हो, जहां आप इनकाउंटर को इतना महिमा मंडित करते हैं, यूपी में इनकाउंटर के लिए अभी ब्रिजेश पाठक जी के बेटे ने कहा यूपी में कि आप यूपी की पुलिस जो है वो आजम खान की भैंस नहीं ढूंढती है, वो जो है अतीक अहमद को का मर्डर करती है। बताइए, इनकाउंटर को ऐसा महिमा मंडित जब किया जाएगा तो एक आईपीएस ऑफिसर क्या बोलेगा? बिल्कुल सही सीमा। जो चिंता का विषय है कि देखिए लोकतंत्र है अपने देश में, इसमें दो राय नहीं है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ढेर सारी आज़ादियाँ मिली हुई है, लेकिन इन आज़ादियों का ये हश्र होगा, ये रूप देखने को मिलेगा। मुझे तो बहुत हैरानी हुई है, खास करके ऐसे हैंडल से। देखिए सड़क छाप अगर ट्रोल आर्मी या जो काफ़ी मैंने एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं किसी पार्टी के लिए, अगर वो कुछ बोलते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन जो चिंता का विषय है समाज के लिए, हम सब के लिए, कि अगर इन खबरों को बताया नहीं जाएगा और सरकार से सवाल नहीं किया जाएगा कि कब तक आप इनको गिरफ्तार करेंगे, ऐसे में लगता है समाज अगर अगर इसको बात को अगर मान लेगा कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, तब तो अराजक स्थिति हो जाएगी ना देश में। फिर हम लोकतंत्र की जो बात ट्विटर पर करते तो हैं, ऑलरेडी अराजक स्थिति मौजूद ही है। आप किसी भी मुद्दे पे देख लीजिए, किसी को भी जब ट्रोल किया जा रहा है तो तर्क या वितर्क नहीं होता है, वहां पे सीधे कुतर्क ही होता है और धमकियां ही होती हैं। वहां पे हाँ तो ये गलत ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई चर्चा की जगह रह नहीं गए हैं, यहाँ कोई सोशल चीजें होती नहीं है। वहां जिस तरीके के किसी भी मुद्दे पे राजनीति होती है और उसको बाद उसमें जिस तरीके की ट्रोलिंग हो रही है, वो तो बिल्कुल एंटी सोशल है। पहले पहले संजय जी मैं आपसे ये जान रहा हूँ, समाज आखिर जा कहाँ रहा है, आखिर हो क्या रहा है? चलिए ताकत कहाँ से मिलती है? सत्ता की ओर से मिलती है। सत्ता का जब बदहस्त प्राप्त होता है तब ऐसे लोग पनपते हैं। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि रिटायर्ड आईपीएस अफसर अपने बायो में लिखते हैं कि वो डीजी रह चुके हैं, डीजी रैंक का अधिकारी। मेरा भी एक दोस्त है, मैंने उनसे अभी हाल ही में बात की। बड़ा संवेदनशील व्यक्ति होते हैं वो लोग, बातचीत करने में संकोच करते हैं कि भाई हम क्या बोले क्या नहीं बोले, किससे मिले कहाँ मिले, रिटायरमेंट के बाद भी। लेकिन आखिर समाज जा कहाँ रहा है? अगर ये सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है सीमा, सोशल मीडिया पर जो अनसोशल बातें होती हैं उस पर कार्रवाई भी होती है, जेल भी जा रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी ये जो पहलवान वाला मामला है, वैसे पहलवान का मामला है जो ओलंपिक में मेडल ला रही हैं, अगर आप उनके बारे में कहेंगे कि गोली मार दो, चलिए दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की। आंदोलन में जब आप उग्र हो जाते हैं तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है, आपको खींचना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, ये सब हम लोगों ने देखा है, कवर भी किया है। लेकिन और उस पर क्रिया प्रतिक्रिया भी होती है, विपक्ष के लोग उसके साथ में रहेंगे, आंदोलनकारी के साथ में रहेंगे, सत्ता बोलेगी नहीं आप गलत काम कर रहे थे इसलिए पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन ये जो चीजें दिख रही है संजय जी, क्या लगता है ये क्या खत्म होगा या अभी और आएगा ऐसा? देखिए ज्ञानेश जी, हम जो सोचते हैं वही हम बोलते हैं, और अब जो हम बोल रहे हैं वही हम ट्वीट कर दे रहे हैं, अपने फेसबुक पोस्ट में शेयर कर दे रहे हैं। तो यानी कि जो आईपीएस अस्थाना जी हैं, उन्होंने जो सोचा वो उनके मुंह से निकला, और जो ये बात हो सकता है उन्होंने ट्वीट करने से पहले 10 लोगों संग बोली भी हो, और उनको और 10 लोगों ने बताया कि हाँ जी ऐसा हो सकता है, और उसके बाद उन्होंने कानून की बात बताई हो कि जी पुलिस के पास तो अधिकार है धारा 126 के तहत गोली मारने का। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि लोकतंत्र की जब आप बात कर रहे हैं तो क्या हम सीरिया में हैं, क्या हम अफगानिस्तान में हैं, जहां हम गोली मारने की बात कर रहे हैं, जहां हम ये बात कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम के टेबल पर मिलते हैं। बड़ी अजीब सा जो चलन है वो चल रहा है इस वक्त। और सोशल मीडिया, जैसा सीमा जी बोल रही थी, सोशल मीडिया इस वक्त बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। लोग बहुत उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं। अभी हाल ही की बात करें तो आईपीएल के मैच चल रहे हैं, गुजरात टाइटंस और बैंगलोर के बीच मैच था, जिसमें गुजरात टाइटंस के शुभम गिल ने 100 स्कोर किया और उनकी टीम जीत गई। उसके बाद जो विराट कोहली के फैंस ने उनकी बहन की फोटो लगाकर जो अपशब्द लिखे, समझिए कि आप सुनना पसंद करेंगे, ना बोलना पसंद करेंगे। कोई सभ्य आदमी उस चीज को पसंद नहीं करेगा। और वैसा ही कुछ आज
पहलवानों के मामले में देखने को मिला है आईपीएस अस्थाना की तरफ से। जो देखिए, ज्ञानेश जी, जो आप बार बार एक बात कह रहे हैं ना पुलिस वाली, तो पुलिस, दिल्ली पुलिस बहुत संवेदनशील पुलिस मानी जाती थी। लंदन की पुलिस के बाद अगर किसी पुलिस के लिए सम्मान की बात होती थी तो वो दिल्ली पुलिस के लिए होती थी। लेकिन दिल्ली पुलिस की हालत अब इतनी खराब हो गई है कि अभी पिछले हफ्ते ही हमने देखा, उन्होंने दिल्ली के शिक्षा मंत्री के गले में किस तरीके से हाथ डाल के उनको दबोचा। दिल्ली पुलिस का रवैया ही बहुत बदल गया है। जिस दिन जो है स्वाति मालीवाल पहुंची थी खिलाड़ियों से मिलने के लिए, जब मारपीट हो गई थी, उस दिन आप वो रवैया देखिए दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस अब ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ जो ऊपर से ऑर्डर है उसे कैसे भी करके पूरा कर देना है, उसमें कानून हो ना हो उसका कुछ नहीं। क्योंकि ये वही पुलिस है जो निर्भया के मामले में संसद तक जाने दे रही थी लोगों को। पूरी भीड़ ही भीड़ संसद तक पहुंच गई थी और पुलिस ने रोका नहीं था, मारा नहीं था किसी को। और जो एक दो लड़कियों के साथ जो है थोड़ा सा घसीटा गया था, वो इतना ज्यादा दिखाया गया था मीडिया के ऊपर में, लेकिन कल कुछ नहीं था, मीडिया शांत बैठा था। ये तो नॉर्मल हो गया। नहीं, मीडिया शांत नहीं बैठा था सीमा। मीडिया अपना खाना खाने गया था, किसी के निमंत्रण पर खाना खाने गए थे, वहां पूरी टीम बैठी हुई थी। मीडिया अपना काम कर रहा था, जो सरकार का गुणगान काम करने का जो काम होता है, मीडिया उसी के भोज में आमंत्रित थी। और बाकायदा कुछ चुनिंदा पत्रकारों को, जो देश की अभी राष्ट्रीय मीडिया है उसके तमाम बड़े पत्रकार, आप ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि वो लोग खाना खा रहे थे, आनंद ले रहे थे। मीडिया की बात छोड़ दीजिए, मैं तो सोशल मीडिया की बात कर रहा था, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर जो मीडिया की हालत थी वो ऐसी थी कि संसद जो है वो राजभवन में बदल गया था और लोकतंत्र सड़क पर लड़ रहा था। नहीं, बिल्कुल, वो तो साफ साफ इसीलिए राजदंड का भी लाया गया राजदंड को। क्या बोले संजय जी? इसीलिए राजदंड लाया गया, स्थापित किया गया राजदंड को। राजदंड तो इसलिए स्थापित किया गया, राजतंत्र चलेगा माने हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। ये तो पॉलिटिकल माने हैं इसके। राजदंड लाने के पीछे देखिए, राजनीतिक दल अपने चुनाव जीतने के लिए या अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अगर आप देखेंगे, याद करिए कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। राजदंड लाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार 2 राज्य कांग्रेस की झोली में गिर गए हैं। तो भाई सामने वाला जो सत्ता में है, जो मदमस्त पार्टी बनी हुई थी, बड़ी पार्टी थी, कुछ ना कुछ तो करेगी। आपको मुद्दे तलाशने होंगे। सवाल यहाँ तक तो ठीक है, चलिए लोकतंत्र में मानता हूँ, इस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे, राजदंड और धर्मदंड पर कल परसों में कभी चर्चा करेंगे। मेरी चिंता इस बात को लेकर के है, और मैं बहुत हैरान हूँ, क्योंकि मैंने भी क्राइम रिपोर्टिंग की है, दिल्ली पुलिस की रिपोर्टिंग की है। दिल्ली पुलिस वाकई शानदार पुलिस थी। देखिए, आंदोलन में अगर मान लिया महिला पहलवानों के साथ में धक्का मुक्की होती है या उनको गिरफ्तारी की जाती है, फिर शाम को छोड़ दिया जाता है, वहां तक तो बात बिल्कुल सही लगती है, वाजिब लगती है, लोकतंत्र में चलता है। अगर आप आंदोलन करेंगे तो आपको घसीटा ही जाएगा, आपको प्लेन से उठा कर नहीं ले जाया जाएगा। मुझे याद है एक वाकया, जब शरद यादव सुना रहे थे एक कहानी की, हम जबलपुर में जब आंदोलन कर रहे थे तो पुलिस ने मार के मेरे पैर तोड़ दिया, फिर बाद में मुख्यमंत्री मिलने आए। देखिए, आंदोलन का तरीका ही होता है, उसमें लोग मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है आंदोलन को दबाने के लिए, उनकी नौकरी होती है। लेकिन लगातार ट्वीट पर ट्वीट, एनसी अस्थाना एक डीजी रैंक का अधिकारी, मैंने अभी तक सोशल मीडिया में इतने बड़े रैंक के अधिकारी को इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए नहीं सुना है, जो बहुत ही चिंताजनक है। मुझे लगता है कि सरकार या जो भी एजेंसी है जो इसके लिए है, देखिए कल एक पहलवान के विनेश फोगाट का एक मारपीट जो फोटो जो ट्वीट कर दिया गया था, अभी मैं पढ़ रहा था तो उस पर केस हुआ है, कार्रवाई होगी, बात समझ में आती है। देखिए, एक ऐसा आदमी अभी भी समझा रहा है अपने ट्विटर हैंडल पर, अभी ट्विटर हैंडल पर लिखा है, मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ, आधे घंटे पहले उसने फिर ट्वीट किया है। देखिए हिम्मत कहाँ से आती है एनसी अस्थाना जैसे। अब तो हम तो शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आप मान लीजिए नालायक है तो मैं कैसे नालायक बन सकता हूँ। सवाल ये है, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। लिखते हैं, कानून व्यवस्था तोड़ने वाले पर बल प्रयोग जो जान लेने तक जा सकता है, ब्रैकेट कर रहा है, पुलिस का कानूनी अधिकार है। आप समझिए, इनके ज्ञान बुद्धि पर तरस खाइए। मैंने केवल पुलिस के कानूनी अधिकार के बारे में ज्ञान दिया और कुछ लोग उस पर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैंने धमकी दी हो। मैं कौन सा अब सर्विस में हूं? अजब मूर्खता है, ज्ञान भी ना दूं। मतलब ये ज्ञान दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? ये साफ जाहिर बात है कि आप मुझे किसी राज्य का राज्यपाल बना दीजिए, मुझे किसी एक अच्छे ओहदे पर दे दीजिए,
वो तो सत्ता से मांग रहे हैं ना, जो इस धारा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसे तो यही जारी हो रहा है। ये 35 मिनट पहले इन्होंने ट्वीट किया है, अभी जो लिखा है, आप समझिए, एक पद पाने के लिए या सत्ता में जाने के लिए या सत्ता के साथ जुड़ने के लिए ये अपने रैंक का, मैं तो आईपीएस एसोसिएशन से भी ये उम्मीद कर रहा हूं कि शायद ऐसे आदमियों को अपने एसोसिएशन के हैंडल से कम एक ये तो करे, उनको कुछ तो बताए कि आप आईपीएस हैं भाई साहब, आप आम आदमी नहीं है, आप पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, आपने कहा ना कि कहां से मिलती है, मैं जानता हूं कि कहां से मिलती है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने गार्डर्स को बढ़ावा देती है, उनको संरक्षण देती है, लेकिन ये आईपीएस है। कल कोई जज बोलेगा कि हाँ बिल्कुल सही किया है पुलिस ने, तो क्या जाएगा संदेश समाज में? अराजक स्थिति कैसे आती है जब समाज के जो शेयर होल्डर होते हैं, जो बड़ा स्टेक होता है, जिनको रोल मॉडल मानता है, आईपीएस, आईएएस, जजेज, राजनेता तो चलिए आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। संजय जी, आप कुछ कर रहे थे, बताइए। आप राजनेताओं को ये कह के बेल आउट नहीं कर सकते ना। ताकत तो वहीं से आई जब उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने इग्नोर करना शुरू किया, तभी ये ताकत पैदा हो गई कि अब हर कोई बोलने की हिम्मत दिखा रहा है। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं कंट्रोल तो करती है सरकार, कर भी रही है अपने फायदे के हिसाब से। मैंने आज एक चर्चा करके रखा है कि ये जो भाई साहब हैं, इन पर काफी प्रतिक्रिया भी आई है। आश्चर्य इस बात का है कि जो जिन एजेंसियों को अब तक कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, बिहाइंड द बार होना चाहिए था इस व्यक्ति को, जो देश के ऐसे खिलाड़ी के बारे में बोल रहा है, जो आंदोलन कर रहा है। आंदोलन तो लोकतंत्र का गाना होता है भाई साहब, आप कैसे बोल सकते हैं कि गलत है या सही है? कैसे कर सकते हैं? आंदोलन तो गाना होता है लोकतंत्र का। कल ही तो लोकतंत्र की परिभाषा दी जा रही थी हमारे संसद में, नए संसद में, प्रधानमंत्री के द्वारा, और तमाम लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। संजय जी, नहीं, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं और जैसा कि आपने बोला कि अभी आधे घंटे पहले फिर ट्वीट किया है इन्होंने, तो यही होगा कि ये किसको आखिर ज्ञान देना चाहते हैं। क्या पुलिस को नहीं पता होगा कि उनके पास क्या राइट्स हैं, क्या राइट्स नहीं है? सीधी सी बात है। अगर हम अमेरिका की बात करें, विदेश की बात करें, जैसे कि अभी ट्रंप सरकार जब गिरी थी तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग वहां की जो व्हाइट हाउस है उस तरफ चल पड़े थे और हथियारों से लैस लोग व्हाइट हाउस की तरफ चल पड़े थे। लेकिन क्योंकि जो फौज है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो उन्हीं लोगों के लिए बनी है, नेताओं के लिए नहीं बनी है। तो उन्होंने क्या करा कि वो घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने लोगों का मार्च जारी रखा, मतलब जाने दिया उनको। वो इसलिए रखा क्योंकि वो जनता के प्रति उनका जिम्मेदारी बनती है, नेताओं के प्रति नहीं बनती है। लोकतंत्र की जो हम परिभाषा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे आईपीएस रैंक के अधिकारी बता रहे हैं कि भैया पुलिस का ये अधिकार है कि वो गोली भी मार सकती है। जेल तक तो ठीक था, लेकिन अब गोली मारना, पोस्टमार्टम हाउस, कूड़े का ढेर, कचरा कहना, ये जो शब्द हैं ये बहुत गलत शब्द है जिनका इन्होंने इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया पे इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। दूसरा ये कि खुद हमारी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने अभी पिछले 3 से 4 महीने पहले ट्विटर पे बंदिश लगाई थी। कहा था कि किसी भी तरीके की ये सुप्रीम कोर्ट के हेट स्पीच वाले डिसीजन से पहले कि ट्विटर, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसी कोई बात नहीं जानी चाहिए जिससे मनभेद बढ़े, यानी कि घृणा बढ़े समुदायों के बीच आपस में या लोगों के बीच आपस में। तो अब कहाँ है वो मोदी सरकार का वो जो उन्होंने कानून पारित करने की बात कर रही थी, जिसकी वजह से ट्विटर अपना बोरिया बिस्तर समेटने की बात कर रहा था। यहाँ पे अगर कानून लागू करने की बात होनी चाहिए तो कानून सबसे पहले तो अस्थाना जी पर लागू हो जाना चाहिए। जो ये समझा रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि ज्ञान दे रहा हूं मैं, ये ज्ञान नहीं है, ये तो सीधे शब्दों में धमकी है। तो सबसे पहले तो इन्हीं के अगेंस्ट केस रजिस्टर होना चाहिए। ये सीमा, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों पर कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि कई संवेदनशील मुद्दों पर कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है। ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि देखिए, कल आंदोलन हुआ, कैसे हुआ, किनको गिरफ्तारी की गई, क्या वो एक सामान्य घटना के रूप में मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं काफी लंबे समय से आंदोलनों को देखा हूँ और लोकतंत्र में होते रहता है। लेकिन इस तरह की टिप्पणी करना, जैसे आज दिल्ली में एक लड़की को चाकुओं से गोद कर मार दिया गया, ये एक्सेप्शनल केस होता है। जाहिर सी बात है, इस पर क्रिया प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा होती है, इस पर रिएक्शन ज्यादा होता है, समाज इसमें ज्यादा सोचता है, देखता है।
कभी समाज मान लिया या कानून नहीं लेता है तो कोर्ट उस पर संज्ञान लेता है। क्या ऐसे मामलों में आपको उम्मीद लगती है कि कोर्ट भी कुछ संज्ञान लेगा और ऐसे आईपीएस अफसरों को कड़ा सबक सिखाएगी ताकि सोशल मीडिया पर अनसोशल देखिए, बातें ना होना कर तो सके? यही चाहिए कि कोर्ट को, चाहे तो दिल्ली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट निर्भया मामले में आपको याद होगा, उसने स्वतः संज्ञान लेकर बहुत बड़ी टिप्पणी भी की थी। और इस मामले में भी वो कर सकता है, इनको सजा भी मिलनी चाहिए, इनकी पेंशन रोक देनी चाहिए सबसे पहली बात, क्योंकि अगर ये कानून के तहत आज भी पेंशन ले रहे हैं तो अपने अधिकारी होने की वजह से ही ले रहे हैं कि कभी अधिकारी थे इसलिए। तो इस तरीके की टिप्पणी करने पे इनकी पेंशन बंद की जानी चाहिए। लेकिन देखिए, समाज की बात, समाज हमारा इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी पे जीता है कि जैसे ही ओलंपिक आएगा तो सवाल पूछा जाने लगेगा 140 करोड़ लोगों में से क्यों नहीं हम मेडल ला पाते, हम क्यों नहीं अपने खिलाड़ियों को, हर घर में माँ बाप सोचते हैं हमारा ही बच्चा बन जाए जो है अभिनव बिंद्रा, और जो है हम हमारे घर आ जाए। लेकिन आगे जब आप यही सब चीजें देख रहे हैं, जिस तरीके से एक आदमी के बस पॉक्सो एक्ट लग जाते हैं और वो गिरफ्तार नहीं हो रहा, वो कह रहा है फलां का नार्को करा लो, फलां से ये करा लो, तब मैं कराऊंगा। ऐसी क्या मजबूरी है सत्ता की, और क्यों नहीं प्रेशर पब्लिक का बन पा रहा है इतना? हम इस मामले में जब ये कहते हैं ना कि राजनीति हो रही है, तो असल में हम उस मामले को खुद ही हल्का कर देते हैं, ये कह के कि यह पक्ष और विपक्ष हो गया। बल्कि ये मामला पक्ष और विपक्ष का था ही नहीं। एक नॉर्मल लड़की भी अगर कोई होती, ये ना भी होती, तो अगर किसी आदमी के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगता है तो उसकी फौरन गिरफ्तारी होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल इस बिल्कुल मामले में सही। क्यों नहीं हुई ये गिरफ्तारी? और कोर्ट ने, जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने क्यों नहीं निर्देश दिया कि इनको गिरफ्तार कर लीजिए? सरकार तो चाह ही रही थी, सरकार तो चाह ही रही थी कि कोर्ट कह दे इनको गिरफ्तार कर लो, हमारी जान छूटे इनसे। हाँ लेकिन वहां भी कोर्ट ने नहीं कहा। नहीं, मुझे आप बिल्कुल सही लग रहा है। मुझे लगता है कि देखिए, ऐसे मामलों में मैंने इस मुद्दे को इसलिए उठाया है क्योंकि ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है और इसको देश को ही मालूम होना चाहिए। दरअसल होता क्या है कि ऐसी खबरों को राष्ट्रीय मीडिया तवज्जो देती नहीं है क्योंकि वो सरकार के अगेंस्ट जाती है। अगर वो ऐसी बातों को दिखाएगी, बताएगी तो शायद सरकार की इसमें बेइज्जती महसूस होगी और राष्ट्रीय मीडिया इसको बचाने में लगती है। मैंने इसीलिए इस मुद्दे को उठाया कि एनसी अस्थाना जो है, रिटायर्ड आईपीएस हैं और डीजी रैंक के अधिकारी हैं, उनके ट्विटर हैंडल पर वो कहते हैं कि पहलवानों को गोली मार देना चाहिए। कितना गंभीर चुनौती है हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, आंदोलन करने वाले उन साथियों के लिए, क्योंकि आंदोलन को आप किसी भी तरीके से देशद्रोही नहीं कर सकते हैं। आपका सहमति हो चाहे ना हो, आप समर्थन देते हैं या नहीं देते हैं, ये तो बहुत ही गंभीर चिंता है। ज्ञानेश जी, आंदोलन को देशद्रोही और आतंकवादी तो जो है हमारे नेता ही बता चुके। किसान आंदोलन के टाइम पे सीधे सीधे कहा गया था कि ये तो जो है सरदार आके बैठे आतंकवादी हैं, और सरकार के मंत्री ने आके बोला था। सरकार का रवैया ही आंदोलन के प्रति ये हो गया है कि आंदोलन का मतलब टूल किट का मतलब विदेशों में हमें बदनाम करने की कोशिश। इसके सिवा सरकार कभी मानती नहीं कि कोई ईमानदारी से, यहाँ तक कि इन बेटियों तक को नहीं माना कि ये ईमानदारी से आके हमारे किसी मामले को, उसने तो विनीश फोगाट ने तो कहा है कि मैंने तो मोदी जी से कहा था कि ये ठीक आदमी नहीं है। मोदी जी ने कहा जाइए जाके जो है WFI में बात कर लीजिए। तो जब इतना हो गया और वो जनवरी में आके बैठे, सरकार ने मनाया, मान गए, चले गए, फिर मार्च में उनको आना पड़ रहा है। उसके बाद भी मीडिया ये कह रहे हैं कि इसमें राजनीति हो रही है। तो राजनीति और किस मामले में होनी चाहिए? राजनीतिक पार्टियां होती किस लिए हैं? और अगर विपक्ष इसमें भी साथ नहीं देगा तो कौन से मुद्दे उठाने चाहिए? नहीं, मीडिया की तो बात छोड़िए सीमा, मैं मीडिया पर चर्चा नहीं करता क्योंकि मीडिया तो है ही नहीं। आप जब कुछ होता है तब आप उसके अच्छा बुरा की बात करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि हम सब लोग मीडिया में काम कर चुके हैं, एक होता है कि आप कुछ है, जैसे मीडिया है तो आप उसकी आलोचना कर सकते हैं कि अच्छा मीडिया, खराब मीडिया। आज की तारीख में मुझे कल की घटना और आज की घटना, जैसे एनसी अस्थाना जैसे एक अफसर, इसकी तो हेडलाइन होनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि मीडिया है नहीं देश में इस वक्त। हाँ, हम सब लोग मीडिया हैं। मैं इसलिए मानता हूं कि जो राष्ट्रीय मीडिया की आप चर्चा कर रही है ना, वो है ही नहीं राष्ट्रीय मीडिया, क्योंकि हमको बोलना पड़ता है क्योंकि एक प्रतीकात्मक के रूप में कि मीडिया नहीं है। एनसी अस्थाना जैसे एक संवेदनशील अधिकारी रहे हुए पद पर रहने वाले व्यक्ति को आपने बिल्कुल सही कहा कि इनकी पेंशन रोक देनी चाहिए। संजय जी, आप इसके अलावा और क्या चाहते हैं कि मान लिया सरकार एक्शन लेती है तो क्या डिमांड रखते हैं आप
या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए एनसी अस्थाना के खिलाफ? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा कि इन पर तो केस रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे तौर पे धमकी और इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा ये है कि आखिर ये क्यों बोल रहे हैं? भाई, जो बात है वो 3 लोगों के बीच है। जंतर मंतर पर हमारे पहलवान बैठे हैं, उनका कहना है, उनकी मांग है कि ब्रजभूषण को अरेस्ट किया जाए। सरकार से वो मांग कर रहे हैं, सरकार के साथ खड़े होकर ब्रजभूषण फोटो खिंचवा रहा है। ये तो अस्थाना की बात तो ऐसे लग रही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कि कुछ नहीं तो चलो मैं ही ट्वीट करके आगे बात बढ़ा दूं, और उसमें भी ट्वीट इतना गलत और गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए क्या ही बोला जा सकता है इस बात पर। सीमा, आप कुछ चूंकि हम लोग एक छोटा सा मैं चर्चा तो रखे सिर्फ हुए इतना कहूंगी कि कानून की जो का डर होता है वो इस देश में खत्म होता चला जा रहा है। जो अपने आप को एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ अलाइन मान रहे हैं, उनको ऐसा लगने लगा है कि उनके खिलाफ अब कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो एकदम निडर हो गए हैं, जो मन में आ रहा है, जैसा मन में आ रहा है बोल रहे हैं, और करने की भी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल रहे हैं, करने की इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं। ट्विटर और सोशल मीडिया पे तो ये हालत हो गई है। इसीलिए जो है, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, कानून का अपना जो एक रुतबा होता है वो खत्म हो गया है देश के अंदर। कानून का रुतबा खत्म कौन कर रहा है? कानून का ही काम करने वाले आईपीएस अधिकारी ने। अभी देखिए, मैंने हैरानी की बात है, मुझे लगता है कि ऐसे अफसरों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और तत्काल रूप से इनको जेल के अंदर रखना चाहिए। अगर जिस तरह से वो ज्ञान दे रहे हैं कि मैं ज्ञान ना दूं, तो इनके ज्ञान को तुरंत मुझे लगता है कि बंद कर देना चाहिए और सरकार को एक लेना चाहिए, ताकि सरकार ये साबित करे कि कानून का इकबाल कायम रहे और देश में लोकतंत्र जो है, जिसमें आंदोलन भी शामिल है, वो चलता रहे। सरकार का अपना काम, बाकी बहुत सा काम होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, एनसी अस्थाना एक ऐसा अफसर जो अपने आप को आईपीएस लिखता है, डीजी रैंक पर रह चुका है, अगर वो देश की बेटियों के साथ में या ऐसी बेटियों के साथ में जो महिला पहलवान रही हैं और देश का नाम रोशन किए हैं, उनके खिलाफ बोलता है गोली मार दो, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर बहुत जल्द से ध्यान देगी, क्योंकि इसके ट्वीट को बजरंग पुनिया ने भी रिट्वीट किया है कि आओ कहाँ है तुम्हारे गोली में। जाहिर सी बात है, उसके ट्वीट को सरकार तक भी पहुंच गई होगी। ऐसा नहीं है कि देश दुनिया नहीं समझ पा रहा है, चीजों को समझ रही है। मुझे लगता है कि सरकार इस पर यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेगी और हम इस खबर को लगातार फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये गंभीर चिंता का विषय है जिसको राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखाता है। हम कोशिश करते हैं कि उन ऐसे खबरों को देश और दुनिया के सामने रखें, इसीलिए चर्चा आयोजित किए थे। आप दोनों लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा, आप लगातार जुड़ती रहती हैं और मुझे अच्छा लगता है कि इंडिया लाइव पर आपके जो विभाग की टिप्पणी है। जी हाँ संजय जी। सरकार जो कार्रवाई करने की जो आप बात कर रहे हैं, वो कार्रवाई तो तब होगी ना जब पहले ब्रजभूषण पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये तो सेकेंडरी पार्ट हो गया। अस्थाना पे तो कार्रवाई हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि पहला जो केस है वो तो हमारे सामने ही पेंडिंग पड़ा है। पिछले 37 दिन से लोग सड़क पर खड़े हैं, बैठे हैं, धूप हो रही है, छांव हो रही है, बारिश हो रही है, अब तो उनके टेंट भी उखाड़ के फेंक दिए गए हैं। कल ब्रजभूषण पर केस रजिस्टर करने के लिए 7 से ज्यादा दिन लग गए थे, और अब यहाँ पर सिर्फ 7 घंटे में इनको न सिर्फ हिरासत में लिया गया, बल्कि केस रजिस्टर्ड कर दिए गए कि भाई इन्होंने पुलिस के काम में बाधा डाली, और 2-3 और धाराओं के तहत केस रजिस्टर्ड कर दिए गए। तो अगर आप आज पीआरओ, दिल्ली पीआरओ का अगर आप बयान सुनते तो आप हैरान हो जाते। दिल्ली की जो पीआरओ ने आज जो बयान दिया है, अगर आप उसे सुने तो आप हैरान हो जाएंगे। दिल्ली की पीआरओ कह रही है हमारे लिए कल बहुत बड़ा दिन था, और जो है क्या बोलते हैं, वहां संसद का उद्घाटन होना था। हमने इनसे कहा था आप पुलिस हैं, आपका काम कानून व्यवस्था है। कल बड़ा दिन था, छोटा दिन था आपके लिए। वो जो धरना चल रहा था वो इतने दिनों से चल रहा था, आपके लिए दोनों ही घटनाएं नॉर्मल थी। आप एक तरफ नहीं हो सकते। तो पुलिस अपने आप को एक तरफ ऑलरेडी अलाइन मान रही है सरकार के साथ, तो उसमें अब क्या सोच सकते हैं बताइए कि अब हम इन्हें नहीं देंगे जंतर मंतर पर बैठने, क्योंकि जो है कल हमने इन्हें बहुत समझाया था, ये नहीं माने, इसलिए अब जो है इनको यहाँ नहीं बैठने दिया जाएगा। इस तरीके की भाषा पुलिस बोल रही है।
हाँ, तो ये तो वही मैंने भी वही सुना। वही मैं भी कह रहा हूँ कि जब पुलिस इस तरीके की भाषा बोल रही है, तो अस्थाना पे अगर आप सोच रहे हैं कि भाई उसकी पेंशन रुक जाएगी, वो अरेस्ट हो जाएगी, ये बातें हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। ये होगा आने नहीं। वाले 2 दिन में 3 दिन में सब पता चल जाएगा, कुछ नहीं नहीं होगा, ये नहीं 2-3 ट्वीट और ऐसे कर दिए जाएंगे। संजय और जी, बल्कि विरासत। सिर्फ अस्थाना नहीं, मैं ज्ञानेश जी मैं बोलता हूँ, अभी आप देखिएगा शाम तक ऐसे ट्वीट्स की और भरमार आएगी कि भाई और कुछ भी हो जाना चाहिए। नहीं देखिए, बाकी लोग करते हैं, देखिए सोशल मीडिया पर अनसोशल बातें होती रहती हैं, बिल्कुल सही बात है, मैं देखता भी हूँ, आप सब लोग देखते रहते हैं, देश भी जानता है। लेकिन देखिए यहाँ मसला कुछ और है। देखिए ब्रजभूषण का जो मामला है वो एक बिल्कुल अलग मामला है, ये बिल्कुल अलग मामला है। देखिए आप समझिए, दोनों बातों को एक रिलेट मत करिए। इन पर तो कठोरतम कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, वहां भी होना चाहिए। पॉस्को का कानून वहां पर के तहत केस दर्ज हुआ है, जाहिर सी बात है, मामला दोनों गंभीर है। लेकिन एक रिटायर्ड अफसर के मुंह से ऐसी बातें सुनना, मुझे लगता है कि इसमें बहुत निराश होने की बात नहीं है। मुझे तो लोकतंत्र में बहुत भरोसा है, और कहीं की पुलिस, कहीं की भी पुलिस रजिस्टर करके इनको जेल भेज सकती है। अब पेंशन लागू इनके जारी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो केंद्र सरकार तय करेगा, क्योंकि ये केंद्रीय कैडर के अधिकारी माने होते हैं लोग। आप दोनों लोग आए, चर्चा किए। आप एक रिटायर्ड ऑफिसर पे इतना अचंभा कर रहे हैं, जो मंत्री रह के बोल चुके, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जो शपथ लिए कॉन्स्टिट्यूशन की, कानून के का पालन करने की और सबको बराबर समझने की, वो गोली मारने की बात करके आज तक जो है आराम से घूम रहे हैं। तो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर की क्या सोच पे क्या इतना देखिए, हैरान हो? सीमा सीमा गोली मारो सालों को, उन्होंने जो कहा था, उनके अपने राज्य में नहीं बचा पाए अपनी पार्टी की सरकार को। ऐसा नहीं है, पब्लिक सब जानती है। और लोकतंत्र है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि लोकतंत्र है। भले ही लोकतंत्र की परिभाषा आप अभी सत्ता में है अपने तरीके से दीजिए, लेकिन समय आने पर यही जनता आपको सबक सिखाएगी, फिर आप नहीं बोल पाएंगे गोली मारो सालों को। और आपने देखा भी अभी लगातार हिमाचल आपके यहाँ से चला गया, जिन्होंने ये बातें बोली थी, उनका गरीब राज्य है। तो हाँ। आप समझिए इस बात। तो लोकतंत्र में विश्वास रखिए, मुझे लगता है कि सब कुछ होगा। लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि हम ऐसे मुद्दों को उठाएं, देश के सामने लाएं, बताएं कि ये सब हो रहा है, जिसको राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखा रही है। दोनों आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। धन्यवाद।